अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इश्यूज पर। एक तो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की जो आपस में तू मैं जारी है, इसकी तारीखी तनाजुर में क्या अहमियत है, ये कब लड़ाई शुरू हुई, इसहाक डार को मिफ्ता इस्माइल से असल मसला क्या है और अब मिफ्ता इस्माइल को इसहाक डार से क्या मसला है, इस पर बात करेंगे। और दोनों कैसे एक दूसरे को एक्सपोज करने के चक्कर में नून लीग हुकूमत की नालायकी को एक्सपोज कर गए, इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ आजकल जो हालात हैं उनसे बहुत परेशान हैं। उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान इस बार भरपूर तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च निकालेंगे और इस बार का जो इमरान खान का एहतजाज होगा उससे जो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने पिछली बार, बड़े ताकतवर लोगों ने शहबाज शरीफ को बड़ा हौसला दिया था और 25 मई को हेल्प की थी, इस दफा वो भी बहुत क्लूलेस हैं कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। और अगर अवाम का जमे गफीर, अवाम का समुंदर जिस तरह इमरान खान और अवाम तैयारी कर रहे हैं, अगर वो उस तादाद में निकल आया तो फिर देयर विल बी नो गोइंग बैक और हमें किसी ना किसी तौर इस निजाम में अवाम की से की गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। तो इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, जावेद लतीफ ने फंसा दिया है नून लीग को बहुत बुरी तरह से, यहां से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। फिर मरियम नवाज की सर्जरी पर भी बात करेंगे, जिस हवाले से उन्होंने आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का बयान दिया है। और कुछ जो इमरान खान ने कल 92 न्यूज पर डॉक्टर मोहित पीरजादा को इंटरव्यू देते हुए एक अपनी ऑब्जर्वेशन का इजहार किया था कि मरियम नवाज वगैरह का फंडामेंटल मसला ये है कि ये अनपढ़ हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं और ये इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। आज मरियम नवाज ने इमरान खान को कैसे 100% सच्चा साबित कर दिया, ये भी मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि कैसे चचा शहबाज के पांव पर कुल्हाड़ी मार दी मरियम ने और कुछ अपनी जहालत का भी पोल खोल दिया। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम बात करेंगे जी जावेद लतीफ साहब की, जिन्होंने कल रात 10 बजे के प्रोग्राम पर एक्सप्रेस न्यूज पर जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हुए फरमाया कि हमें तो जबरदस्ती लाकर हुकूमत में बिठाया गया है। मैं दोहरा देती हूं उनके अल्फाज। जावेद लतीफ फरमाते हैं कि हमें तो जबरदस्ती हुकूमत में लाकर बिठा दिया गया है। अब यहां पर फंडामेंटल सवाल ये पैदा होता है कि किसने इन पर ये ज़दोकोब किया और इतनी जबरदस्ती की कि इनको इख्तिदार में ला बिठाया। आखिर कौन इतना जालिम है जो लोग इस काबिल ही नहीं थे कि वो इख्तिदार के मसनद पर बैठे हैं, बल्कि जिन पर इतने बड़े बड़े केसेस हैं जो 60 से 70% काबीना जमानतों पर फिर रही है, उनको जेल की सलाखों के पीछे उनकी मौजूदगी इंश्योर करने की बजाय उनको इख्तिदार के मसनद पर किसने जबरदस्ती बिठा दिया। ये बहुत बड़ा सवाल जावेद लतीफ ने किसी की तरफ इशारा करते हुए अब ये कन्फेस किया और बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तानी अवाम के जहनों में जाहिर है उभरता है कि ये पूछा जाए कि इतना जालिम आखिर कौन है, वो कौन था। उसके बाद आते हैं जी मरियम नवाज पर। जरा मरियम नवाज ने इमरान खान की बात को कैसे सच्चा साबित कर दिया कि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। जब आपको साइफर का पता ही नहीं तो आप क्यों उस पर बात कर रही हैं। साइफर के हवाले से मरियम नवाज फरमाती हैं कि ये इमरान खान की अब इस हरकत की वजह से, जो इमरान खान ने कहा है कि अमरीकी जो मरासला आया है, ये धमकी आमेज मरासला, ये साजिश की गई है मेरे खिलाफ, तो इस वजह से अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मरासला भेजते हुए डरेगा। इस वक्त दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान को मरासले भेजते हुए डरते हैं कि कहीं उसका कंटेंट तब्दील ना कर दिया जाए, मिनट्स तब्दील ना कर दिए जाएं और लाखों मरासले पाकिस्तान में आते रहे लेकिन कभी कोई गुमा नहीं। अव्वल तो लाखों मरासले नहीं आते, ये बहुत ही एक डिस्क्रीट किस्म का एक कम्युनिके होता है जो कि पाकिस्तान का, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वो जिस मुल्क में भी बैरून मुल्क में पोस्टेड है, वो उस मुल्क के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स से मिल के मीटिंग्स करके जो उसकी समझ में बातें आती हैं कि जो वहां का माहौल चल रहा है और अपने मुल्क को जो वहां के हालात से उसने खबरदार करना होता है, बाखबर रखना होता है, उस हवाले से जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको कहते हैं मरासला। ये जो डिप्लोमेटिक एक ये नॉर्म है कि मरासले आते भी हैं और जाते भी हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इस दफा अमेरिका में जो साजिश हो रही थी, जो खिचड़ी पक रही थी, वो हमारे दिलेर पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमेरिका में उस वक्त पोस्टेड थे, द देन पाकिस्तानी एम्बेसडर इन यूएस असद मजीद खान साहब,
उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने मतलब ये जो मरासला भेजा, जिस साइफर जिसे आप कहते हैं, उस साइफर में उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से साजिश हो रही है, और डोनाल्ड लू के ये अल्फाज थे जो अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट है अमेरिका का, और अमेरिका की ये नब्ज है कि इमरान खान जो है उसको हटाया जाए, और अगर इमरान खान को इक्वेशन से आउट कर दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान के गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा एज पर अमेरिकन थॉट प्रोसेस। तो ये वो सारी बात थी। ये कोई पता नहीं इनके मरासले की क्या अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल इमरान खान की बात को इन्होंने सही साबित कर दिया कि इनको कुछ नहीं आता जाता, और ये ख्वाब देखती हैं कि ये पाकिस्तान की जो 22-23 करोड़ अवाम है उस पर ही हुक्मरानी करें, और बिल्कुल वही तरीकेकार के लूट मार होती रहे जो आज उन्होंने खैर से फरमाया। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं, जो खबर हम आपको कितने अरसे से दे रहे हैं कि बरतानिया में हमारे सोर्सेज बताते हैं कि नवाज शरीफ ने मुख्तदिर हलकों के आगे शर्त रखी कि जब तक इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे मुझे नजर नहीं आता तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैंने बदला लेना है इमरान खान से, मुझे वो जेल में नजर आना चाहिए। जो आज मरियम नवाज ने अपनी जहर उगलती हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मोहतरमा ने खैर से फरमाया कि मुझे जो रिलीफ मिला है वो बिल्कुल मेरिट पर मिला है, और इमरान खान को जेल में जाना होगा इसलिए कि ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं अभी हमें मिली, अभी जीरो पर पहले आना होगा। और जीरो पर इस तरह से आप आ सकते हैं बैक टू स्क्वायर वन कि अगर इमरान खान भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आए, जिस तरह नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को भुगतना पड़ा उसी तरह इमरान खान भी भुगते। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि इमरान खान ने तो कभी एक ढिले की भी करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ तो महज ऐलान करते थे, इमरान खान पे तो आप एक पैसे की करप्शन भी नहीं ला सके, कोई इल्जाम भी आयद नहीं कर सके सिवाय पानी की बोतलों के चोरी करने के इल्जाम। मतलब ये चूंकि जाहिर है आई ग्रू अप इन लाहौर, तो सबसे ज्यादा मेरा जो ठीक है कि मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरा सर्कल है, जो डोमेस्टिक सर्कल है, वो लाहौर का है। तो आप सोचें कि लाहौर में ये आम तासुर पाया जाता है कि शरीफ खानदान से कभी भी गवाल मंडी की सोच नहीं निकल सकती। आई एम सॉरी, बहुत से लोग गवाल मंडी के पढ़े लिखे भी होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन मकसद बात करने का ये कि आप बेशक जितने मर्जी बड़े महल में शिफ्ट हो जाएं, जो आपकी एक सोच होती है ना, जहां पे आप पले बड़े होते हैं, जहां की सोच आपके अंदर रासिख हो चुकी होती है। खैर अल्लाह माफ करे, गवाल मंडी में बहुत से ईमानदार लोग भी रहते हैं, आई एम श्योर अक्सरियत ईमानदार लोगों की ही है, लेकिन ये जो है ना कि छोटी बात करनी कि पानी चोरी करके ले गया और इस तरह के इल्जाम, वो डायरी अपनी उठा के लेके गया था, पानी की तो एक बोतल उसके पास नहीं थी। और मैंने आपको मुराद सईद का इंटरव्यू जब किया था पब्लिक न्यूज में जब मैं थी, तो मैंने आपको दिखाया था बाकायदा कि वो जो पानी की बोतल थी वो भी मुराद सईद अपने घर से लाते थे, कि वो दफ्तर की भी नहीं यूज करते थे। तो इमरान खान तो अपने वजीरों को इस तरह से वो रखते थे कि आपने स्टेट के रिसोर्सेज को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। बहरहाल जी, अपनी अपनी ये सोच होती है। तो ये मैडम ने जिस तरह कल आपने देखा, कल या परसों राणा साहब को फरमा रही थी कि राणा सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है इस मुल्क का, उसको मरियम नवाज हुक्म दे रही हैं कि आपको बनी गाला में छापा मारना चाहिए राणा साहब, आपको साइफर की कॉपी मिल जाएगी। ओ भाई, साइफर की ओरिजिनल कॉपी तो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। राणा साहब में अगर जुर्रत होती, अखलाकी जुर्रत होती या कोई फैक्ट्स बयान करने की हिम्मत होती तो वो कहते कि फॉरेन ऑफिस में इसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब के पास इसकी कॉपी मौजूद है, तो करें ना उस पर इंक्वायरी, क्यों नहीं करते? पूरे मुल्क में जो साइफर हो रही है, पूरे मुल्क में जो हो रहा है कि जी साजिश, इमरान खान कह रहे हैं कि साजिश हो गई, वो कहते हैं कि नहीं हुई, तो एक दफा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं इसका वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर देते? इस पर एक तहकीकाती कमीशन बिठा दें, वो फैसला करे। ये क्या कि जी इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है जिसपे वो साइफर पे बात कर रहे हैं, तो जी एफआईए इंक्वायरी करेगा। एफआईए की क्या हैसियत है कि वो इंक्वायरी करेगा? इसकी असल जो नौयत है इंक्वायरी की, वो इतनी सेंसिटिव है कि हुकूमत के अंडर काम करने वाला इदारा एफआईए ना करे इसकी इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अनबायस्ड कमीशन बिठाएं जो कि बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ इसको करें, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे किरदार बेनकाब होंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क को किस तरह से डिक्टेट किया जाता है और किस बेशर्मी से फॉरेन पावर्स पाकिस्तान को अपने इशारे पर चलाती आई हैं।
तो ये जी कुछ चीज़ें थी। अच्छा, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल का मैं आपको आखिर में बता दूं, एक्चुअली हुआ ये कि जिस वक्त इसहाक डार से इनके असासों पर सवाल जवाब हुआ, पैनमा केस आया, और जब इसहाक डार से भी सवाल जवाब हुए तो डार साहब ने दौड़ लगा दी। डार साहब जब सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बाहर भाग गए, इंग्लैंड भाग गए, तो मिफ्ता इस्माइल को चार्ज दिया गया फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का। अब फाइनेंस मिनिस्टर जब बने मिफ्ता इस्माइल, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने पोल खोले इसहाक डार के कि डार साहब तो बेड़ा गर्क कर गए हैं और ये ऐसी सुरंगें बिछा गए हैं कि सॉरी कि मसनूई तरीके से डॉलर रेट मेंटेन किए रखा डार साहब ने, डॉलर फेंकते रहे मार्केट में ताकि उसका रेट मेंटेन किए रखें एक खास सतह पर, ताकि पॉलिटिकली कोई इनको ये ना कह सके कि देखें जी डॉलर का रेट किधर जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खड्डे में गिर गए। यानी जिस वक्त 2018 में इमरान खान को हुकूमत मिली तो 7.5 अरब डॉलर्स हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए थे सिर्फ। यानी अगर खुदा न खास्ता वो भी जाते रहते तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाता, दिवालिया हो जाता खुदा न खास्ता पाकिस्तान। दिवालिया की नहज पर नून लीग हुकूमत छोड़कर गई थी। अगरचे मिफ्ता इस्माइल ने आखिर में कोशिश की थी कि डार साहब के किए हुए डैमेज को रिपेयर कर सके, लेकिन वो नहीं कर सके कुछ भी। ही कुड ओनली डू सो मच। और डार साहब अब जब आए हैं तो अब शहबाज शरीफ हुकूमत उनको वो सब कुछ करने दे रही है जो मिफ्ता इस्माइल को इजाजत नहीं मिल रही थी करने की। मसलन IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना। इमरान खान पर ये तनकीद करते थे कि जी IMF के मुआहदे की देखें खिलाफ वर्जी कर दी, और मिफ्ता इस्माइल को तो वो भी नहीं करने दी। जो जरा कीमतें बढ़ाने वाले फैसले थे वो सारे मिफ्ता इस्माइल से करवाकर और अवाम को महंगाई की चक्की में पीसते रहे अनलेस के डार साहब के आने का बंदोबस्त हो जाए। और जब वो आए तो आकर हातिम ताई की कब्र पर लात मारी कि जहां पर 60-70 रुपए पेट्रोल सस्ता करना चाहिए था आलमी सतह पर, जो इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है, वो करने की बजाय महज 12 रुपए कम करके इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तानी अवाम के सर पर। तो जाहिर है कि मिफ्ता इस्माइल इस पर बहुत ज्यादा परेशान है। जबकि डार साहब को पुराना गुस्सा है कि मिफ्ता कल का बच्चा, इसकी जुर्रत क्या है कि इसने मुझे बेनकाब किया मेरे इंग्लैंड भागने के बाद कि जी इसहाक डार ने गलत फैसले किए थे, मसनूई तरीके से डॉलर रेट मेंटेन किया था, ये तो बातें इमरान खान करता था, तो ये हमारे बंदे ने क्यों पोल खोले। और फिर ये कि अभी जो डार साहब ने फरमाया कि जी मेरा 25 साल का, जब मिफ्ता इस्माइल के हवाले से सवाल किया गया उन्हें, तो डार साहब ने फरमाया कि मेरा 25 साल तजुर्बा है IMF से डील करने का, मैंने IMF से डील करना है, मिफ्ता ने नहीं करना। तो यही डार साहब आपका असल फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आप 25 साल से क्यों हम बार बार IMF के पास जा रहे हैं। मतलब आपने कर्जे मांगने के, डील करने के तरीके सोच लिए कि आप उसमें एक्सपर्ट और बड़े फखर से आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं। हमें तो इस दलदल से निजात चाहिए। आप अगर वाकई सेवियर है ना इस मुल्क के लिए तो हमें निजात दिलाएं इससे। लेकिन क्या कीजिए कि आप निजात दिलाने वालों में से नहीं। आप तो वो हैं कि जो कन्फेशन स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं ये नवाज शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूं, ब्लैक मनी को वाइट करता रहा हूं। काजी फैमिली जो इंग्लैंड में बेचारी, जिनके आपने पासपोर्ट लेकर इतना बड़ा फ्रॉड किया, आप कहां से पाकिस्तानी अवाम को निजात दिला सकते हैं। सोचना तो उनको चाहिए कि जिन्होंने सब कुछ देखते, सुनते, जानते, बूझते जिस दलदल में ही पाकिस्तान को फेंक कर गए थे, वहां से बमुश्किल इमरान खान ने 3.5-4 साल लगा के, अल्लाह का शुक्र है, कोविड के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बेहतर कर ली थी माशाल्लाह। किसान खुशहाल था, एक्सपोर्ट्स हमारी माशाल्लाह रिकॉर्ड हाई थी। आज आप देखें किसान भी सड़कों पर रो रहा है, एक्सपोर्ट्स भी खत्म, आपकी जो कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो दोबारा से बंद हो रही है। यही हरकत इन्होंने 2013 से 18 में की थी और एग्जैक्टली वही काम अब दोबारा से आके कर रहे हैं। तो सोचना उनको चाहिए जो इन नालायकों को दोबारा से हमारे सर पर मुसल्लत कर रहे हैं। फैसला अवाम का। पाकिस्तान जिंदाबाद।